यस नॉलेज हब के संस्कृत में आपका स्वागत है। मैं यस नॉलेज हब में आपका आरपीएससी ग्रेड सेकंड का एक हमारा जो सिलेबस है, जो कि 20 क्वेश्चंस उसमें आते हैं 40 मार्क्स के, शिक्षण विधियाँ। उसमें एक पद्य शिक्षण है, गद्य शिक्षण है, बहुत सारे शिक्षण है। तो मैं पद्य शिक्षण डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो पद्य का मतलब होता है काव्य या होता है कविता। तो उसका हमारा उद्देश्य क्या होता है? सौंदर्यानुभूति। पद्य को बोलने से हमारे मन को शांति मिलनी चाहिए, रसानुभूति, उसके रस का अनुभूति होना चाहिए, आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। इसमें दो वर्ड जोड़े हुए हैं, सौंदर्य प्लस अनुभूति, सौंदर्यानुभूति, रस धन अनुभूति, रसानुभूति, आनंद धन अनुभूति, आनंदानुभूति। तो सौंदर्य की अनुभूति करके हम रस की अनुभूति करते हैं। अनुभूति मतलब हम चीज़ों को महसूस करते हैं। सोपान क्या है? तो इसके 2 सोपान है, सस्वर वाचन यानी कि हमको उसको सही तरीके से वाचन करना है, बोलना है, और समवेत वाचन यानी कि ग्रुप वाचन। समवेत का मतलब हो जाएगा ग्रुप में बोलने को समवेत हो जाएगा। प्रमुख विधि क्या है? तो प्रश्नोत्तर विधि या खंडानय विधि और गीतनाद विधि, जिसको कि ये हमारा मेनली प्राथमिक में यूज होता है। ये जो गीतनाट्य विधि है ये प्राथमिक स्तर पर होता है। अब प्रश्नोत्तर विधि जो है खंडानयन विधि होती है, जिसको प्रश्न और उत्तर किया जाता है। अब मुख्य रूप से हम डिस्कशन करेंगे पद्य की शिक्षण विधियाँ। तो एक है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि में एक एक शब्द की व्याख्या की जाती है, उसका व्याकरणिक अर्थ निकाला जाता है, उसकी संधि, उसकी समास, उसके अर्थों को डिस्कस किया जाता है। हमें पूरी तरह से बच्चों को समझा दिया जाता है एक एक शब्द को। दूसरा है हमारा दंडानय विधि, इसको ये तर्क प्रधान विधि है। ये वाक्य का प्रतीक होता है। इसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं। दंड का तात्पर्य होता है ग्रंथि युक्त दंड है। इसमें हम अन्वय करते हैं। तो कविता में क्या है कि शब्दों को इधर से उधर सुंदर करने के लिए, उसको अच्छा लगने के लिए उसकी विधियाँ दूसरी होती हैं, गद्य की तरह नहीं होता है। तो अब जब हम उसका अन्वय कर देंगे तो अन्वय का तात्पर्य ये हो जाएगा कि अब उसको व्याकरण के हिसाब से हम उसको, जैसे इंग्लिश में हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगाते हैं, वैसे इसमें कर्ता कर्म करण के हिसाब से जो भी है हमारा व्याकरण के हिसाब से उसको अन्वय कर देंगे, सही क्रम में लगा देंगे। अब इस दंडानयन विधि में क्या है कि इसमें अर्थ के अनुसार हम शब्दों का प्रयोग व्यवस्थित कर देते हैं। प्रथम अन्वय क्या है? दंडान्वय है। दंडान्वय है यानी कि दंड धन अन्वय। इस विधि में व्याकरणात्मक प्रश्नों के माध्यम से श्लोक का अन्वय करने का प्रयास किया जाता है। इसमें छात्र स्वयं या अध्यापक की सहायता से कविता में प्रधान वाक्य को खोजता है। फिर इसमें व्याकरण संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस श्लोक में से कर्ता यानी कि जो सब्जेक्ट होता है, काम को करने वाला जो होता है, डूअर, आदि अन्य कारक, अन्य विभक्तियां जो होती हैं, अव्यय पद होते हैं, विशेषण विशेष आदि को छांटने हेतु प्रश्न किए जाते हैं। इसके माध्यम से श्लोक का अन्वय करने का प्रयास किया जाता है। कहा गया है आद्य विशेषणम योज्यम विशेषम तदंतरम कव्याक्त मूल्यम भृतेत्व पूर्व दंडान्वय भवेत्। अन्वय प्रबोध ओमकार दास। अब इस विधि में व्याकरण का प्रथम प्रधान होता है, रसानुभूति और संधानुभूति नहीं होती है। दंडान्वयन विधि में रसानुभूति और संधानुभूति नहीं होती है। इस विधि में कविता के भावार्थ को पहले ही बता दिया जाता है, अतः क्रियापदादि के समय छात्र निष्क्रिय रहता है। मल्लीनाथ ने दंडान्वयन विधि का प्रयोग करके ही टीकाएँ लिखी हैं। अधोलिखित श्लोक का पाठन दंडान्वयन विधि के अनुसार इस तरह होगा। उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभा अन्योन प्रशन्ति अहो रूप महोध्वनि। श्लोकस्मिन् कर्ता कः। इस श्लोक में कर्ता कौन है? तो कहा जाएगा गर्दभा यानी कि गधे। श्लोकास्मिन् क्रियापद किम। इस श्लोक में क्रियापद क्या है? तो गायन्ति प्रशंसन्ति च। गायन्ति और प्रशंसन्ति है ना। श्लोक में इसमें कर्म क्या है? तो इस श्लोक में कर्म क्या है? तो गायन्ति क्रिया का कर्म है। क्रिया का कर्म है हमारा गीत। प्रशंसति क्रिया का कर्म है अन्योन्यम। इस तरह श्लोकार्थ का विकास किया जाता है, यानी कि पूरी व्याकरणिक टिप्पणी की जाती है इस दंडानयन विधि में। यह आरपीएससी ग्रेड सेकंड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये था हमारा दंडानयन विधि यानी कि तर्क प्रधान विधि।